अहले किताब का सिर्फ़ ज़बीहा हलाल है, आम हर तरह के खाने हलाल नहीं हैं। और ज़बीहा भी शरई तरीक़े पर ज़बह किया गया हो तो हलाल है, और गैर शरई तरीक़े पे ज़बह किया गया हो तो हलाल नहीं है। इस मुतालिक चौथी दलील ये है कि हदीस पाक की रोशनी से अन्नल कुफ़ारा कुल्लुहुम मिल्लतुन वाहिदा, अन्नल कुफ़ारा कुल्लुहुम के तमाम काफिर एक ही मज़हब एक ही मिल्लत के हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो काफिरों का ज़बीहा जिस तरह हराम है वैसे ही अहले किताब का ज़बीहा भी हराम होना चाहिए। लेकिन शरीयत ने अहले किताब के ज़बीहे को इस्तिस्ना किया है इस वजह से कि अहले किताब ज़िबाह और निकाह के मामले में इस्लाम के अहकाम को फॉलो करते हैं। यानी इस्लाम में जिस तरह जो चीज़ें हलाल हैं या जिस तरीक़े से ज़िबाह का तरीक़ा है वही तरीक़ा अहले किताब भी करते हैं। इस वजह से ज़िबाह के अंदर इस्लाम ने अहले किताब को मुस्तस्ना किया कुफ़ार से, कि आम काफिरों की तरह इनके ज़िबाह का हुक्म नहीं है, बल्कि चूँकि ये लोग तमाम शराइत का लिहाज रखते हैं जो इस्लाम में मुसलमानों पर फ़र्ज़ हैं ज़िबाह के मामले में, और ये अहकाम ख़ुद उनकी मुक़द्दस किताबों में भी मौजूद हैं कि ज़िबाह के सिलसिले में वही शराइत मलहूज़ रखे गए जो शराइत इस्लाम में मलहूज़ रखे गए। चुनांचे अहले किताब में यहूदियों की किताबों में जो बातें लिखी हुई हैं ज़िबाह से मुताल्लिक़, ये किताब है किताबुल लावीगीन, जिसको किताबुल अख़बार भी कहते हैं। उसमें लिखा हुआ है वअम्मा शहमुल मैतती व शहमुल मुफ्तरिसती फ़युस्तअमलु लिकुल्लि अमलिन लाकिन अकलन ला ताकुलूहु। मुर्दार की चर्बी और फाड़े जाने वाले जानवर की चर्बी यानी दरिंदे की चर्बी हर काम में इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन जहाँ तक उसके खाने का ताल्लुक़ है तो उसे मत खाओ। तो मुर्दार की चर्बी खाने से मना किया गया है। तो इसमें इस बात का लिहाज रखा गया कि जो अहकाम शरीयत में उनके पास मज़हब में हैं वो इस्लाम के मुताबिक रखे गए हैं। चुनांचे और एक उन यहूदियों की किताब के अलावा नसरानियों की किताब है, उसमें ये बात भी लिखी हुई है। यहूदियों की किताब किताबुल इस्तिस्ना है, उसमें है वअम्मा ज़बाइहु का फ़यस्फ़िकु दमहा अला मज़्बहिर रब्बी इलाहिका वल्लहम ताकुलहु वहफ़ज़ वस्मा जमीअ हादिल कलिमात। यानी अब जहाँ तक तुम्हारे ज़बाइह का मामला है तो उनका खून अपने रब के नाम पर बहाओ, तो अल्लाह का नाम लेकर क़ुरबानी करो, ज़िबाह करो, यही मामला हुआ जो तुम्हारा माबूद है। और उसका गोश्त खाओ, वल्लहम ताकुलहु, और गोश्त उसका खाओ। और वहफ़ज़ वस्मा जमीअ हादिल कलिमात, ये तमाम बातें जिनको मैं तुम्हें वसीयत के तौर पे कर रहा हूँ इसको सुन लो ताकि तुम्हारे लिए और तुम्हारी औलाद के लिए हमेशा इसमें खैर रहे। तो इसमें हमको क्या मालूम हुआ, वअम्मा ज़बाइहु का तुम्हारा ज़बीहा, फ़यस्फ़िकु दमहा जिसका खून बहाना है, अला मज़्बहिर रब्बी रब के नाम पर, इलाहिक जो कि तुम्हारा रब है। तो ज़िबाह के मौके पर तस्मिया होना इसमें साबित हुआ यहूदियों की किताब से। ईसाइयों की किताब है आमालुर रसूल के नाम से जो लोका की तरफ मंसूब है, उसमें वनहनु अन ला नज़अ अलैकुम सिक़लन अक्सर गैर हादिल अश्याइल वाजिबा अन तमतनिउ अम्मा दुबिहा लिल अस्नाम वानिद्दम वल मखनूक़ वज़िना। हमारा ख़्याल है कि हम आप पर इन चंद अश्याए वाजिबा के अलावा ज़्यादा बोझ नहीं डालेंगे, और वो चंद बातें ये हैं कि तुम उस जानवर के खाने से बाज़ रहो जो बुतों के नाम पर ज़िबाह किया गया, और खून से परहेज़ करो यानी उसके खाने से, वानिद्दमी, और जानवर को खाने से जिसका गला घोंट कर मारा गया हो, और ज़िना से बचो। तो इसमें क्या मालूम हुआ कि जानवर को गला घोंट कर मारा गया हो तो उसके खाने से ईसाइयों की किताब में भी मना किया गया है। तो इन यहूदियों और ईसाइयों की किताब की इबारतों से पहली बात क्या मालूम हुई कि उनके नज़दीक भी जानवर हलाल होने के लिए ज़िबाह होना चाहिए और तरीक़े ज़िबाह में अल्लाह का नाम लेना चाहिए। तो इस्लामी अहकाम में उन्होंने इस बात का लिहाज रखा, यानी अपनी किताब में ज़िबाह के अहकाम में इस्लामी अहकाम का लिहाज रखा। तो इससे मालूम हुआ पहली बात है कि मौकूदा और मुनखनिका, कि गला घोट कर या पत्थर से कुचल कर जो मारा गया जानवर हो, उनकी शरीयत में भी हराम है जिस तरह हमारी शरीयत में हराम है, जो ज़िबाह के मुस्तकिल अहकाम दिए गए उनको।
दूसरी बात ये मालूम हुई कि उनके नज़दीक भी अल्लाह ताला के लिए यानी अल्लाह ताला के नाम पर ज़िबा करना वाजिब है, गैरुल्लाह के नाम पर ज़िबा करना उनके नज़दीक भी दुरुस्त नहीं है। तीसरी बात हमको जो समझना है वो ये है कि काजी इब्न अरबी रहमतुल्लाहि अलैह ने जो बात लिखी कि उनके मज़हब में जो चीज़ें हलाल हैं वो हमारे मज़हब में भी हलाल हैं, चुनांचे अगर गला घोट के मारा गया जानवर उनके मज़हब में चूँकि हलाल है तो इस वास्ते हमारे मज़हब में भी हलाल है। इस वास्ते वो इबारत शुरू में लिखी उन्होंने। यहाँ से मालूम हुआ कि काजी इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह को ख़ुद इस बात का इल्म सही नहीं था कि उनके मज़हब में गला घोट के मारा हुआ जानवर हलाल नहीं बल्कि हराम है। तो उनका वो फतवा देना कि उनके मज़हब में जो चीज़ें हलाल हैं वो हमारे लिए भी हलाल हैं, चाहे वो गला घोट कर ही मारा क्यों ना गया हो, तो गला घोट के मारा जाने वाला जानवर ख़ुद उनके मज़हब में हराम है और आप उसे हलाल समझकर फतवा दिए हैं। तो ये ख़ुद इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह की फतवे के सिलसिले में या तो तवज्जो नहीं गई है या उसका इल्म नहीं था, जिसकी वजह से उन्होंने ये समझ बैठा कि अहले किताब के नज़दीक गला घोट के मारा गया जानवर भी हलाल है, हालांकि उनके नज़दीक भी हलाल नहीं है। चौथी बात यह है, हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाहि अलैह ने इस बारे में जो कुछ नकल फरमाया वो ये है कि यहूद और नसारा से ये बात साफ़ तौर से ज़ाहिर है कि वहादा अम्रुन मुजमाउन अलैहि बैनल उलमा, इस बात पर तमाम उलमा का इत्तेफाक़ है कि अन्ना ज़बाइहुम हलालुन लिल मुस्लिमीन, अहले किताब का ज़बिया हलाल है, लिअन्नहुम यातक़िदून तहरीम अज़्ज़ब्हि लिग़ैरिल्लाह, इस वास्ते कि वह गैरुल्लाह के नाम पे ज़िबाह करने को हराम समझते हैं। वला यज़कुरूना अला ज़बाइहिम इल्ला इस्मल्लाह, वो अपने जानवर को ज़िबाह करते वक्त अल्लाह ही का नाम लेके ज़िबाह करते हैं। तो इससे मालूम हुआ कि उनके नज़दीक भी ज़बाह के अहकाम में शरीयत के मुताबिक अहकाम रखे गए हैं। तो गला दबा कर, गला घोंट कर या पत्थर से कुचल कर या ऊपर से गिर कर जो मरा हुआ जानवर है उनके मज़हब में भी हराम है, हलाल नहीं है, तो हमारे मज़हब में भी क्या नहीं होगा, हलाल नहीं होगा। पांचवी जो बात है कि अहले किताब का ज़बीहा शरई तरीक़े पर ज़बाह किया गया हो तो ही हलाल है, गैर शरई तरीक़े पर ज़बाह किया गया हो तो हलाल नहीं है। इसकी पांचवी दलील ये है कि नसरानियों के नज़दीक अगर माना जाए, यहूद और नसारा के नज़दीक, कि अगर वो लोग गला घोंट कर या पत्थर से कुचल कर किसी जानवर को मार देते हैं तो वो जानवर उनके मारने की वजह से हलाल है, और मुसलमान अगर उसी जानवर को गला घोंट के मारता है और पत्थर से कुचल के मार देता है तो फिर वो इस्लाम में हराम है। तो इससे जानवर के हलाल होने के लिए इस्लाम काफ़ी नहीं हुआ, बल्कि मुसलमान पर भी कुफ्र को फौक़ियत दी गई कि अगर ज़िबाह से हटकर किसी और तरीक़े से जानवर हलाल हो सकता है तो गला घोंटने और पत्थर से कुचल के मारने से भी हलाल हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि उसके लिए मुसलमान नहीं होना बल्कि अहले किताब होना। तो इस्लाम पर किताबी यानी नसरानी और ईसाई को फजीलत दी गई हिल्लत के मसले में, और ये बात ख़ुद बातिल है। यानी कुफ्र को इम्तियाज़ियत मिली है किस पर, मुसलमान पर, कि मुसलमान अगर गला घोंट के मारे तो जानवर हलाल नहीं है। हाँ, हलाल होने के लिए किताबी होना चाहिए, यहूदी और नसरानी होना चाहिए, और ये बात सरी तरीक़े से बातिल है। छठवीं दलील ये है, और ये बहुत मजबूत दलील है, कि अहले किताब का ज़बीहा भी शरई तरीक़े पर ज़बाह किया गया हो तो ही हलाल है। क्या दलील है कि अहले किताब को अल्लाह ताला ने, शरीयत ने दो बातों में इस्तिस्ना करार दिया है कुफ़ार से। पहली बात क्या है कि आम काफिरों की औरतों से निकाह जायज़ नहीं है, अहले किताब की औरतों से निकाह जायज़ है। आम काफिरों का ज़िबाह हलाल नहीं है, अहले किताब का ज़बीहा हलाल है। तो दो चीज़ों में, निकाह में और ज़िबाह के मामले में कुफ़ार से अहले किताब को शरीयत ने मुस्तस्ना रखा है। तो अब इन दो चीज़ों में पहली चीज़ ले लो, निकाह का मामला। निकाह के मामले में आम अहले कुफ़ार की औरतों से निकाह जायज़ नहीं है, लेकिन अहले किताब की आम औरतों से निकाह जायज़ है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि अहले किताब की किसी भी औरत से निकाह जायज़ है, या निकाह के सिलसिले में शराइत मलहूज़ हैं? निकाह के सिलसिले में शराइत का लिहाज रखा जाएगा या बिला शर्त के अहले किताब की हर औरत से निकाह दुरुस्त होगा? सवाल नहीं कर रहे हैं, सवाल समझा रहे हैं। तो आम औरतों से निकाह दुरुस्त है, उसमें शराइत का लिहाज रखा जाएगा नहीं रखा जाएगा? जाहिर सी बात है शराइत का लिहाज रखा जाएगा, वरना तो फिर
मिसाल के तौर पर अहले किताब की उस औरत से निकाह करना जो ऑलरेडी किसी की बीवी है, वो भी हलाल होगा फिर तो, क्योंकि अहले किताब की औरतों से निकाह हलाल है। तो वहाँ ये शर्त मलूस है कि भाई वहाँ मवाने निकाह मौजूद ना हो, कि कोई ऐसी रुकावट ना हो जिसकी वजह से, मसलन अहले किताब में ही किसी जमा बैन उख्तैन है, 2 औरतों को जमा करना, तो अहले किताब की 2 बहनों को निकाह कर ले सकते, फिर जाहिर सी बात है जायज़ नहीं होगा। तो निकाह में जिस तरह इस बात का लिहाज रखा गया कि शराइत हैं, वहाँ पर भी अहले किताब की औरतों से निकाह दुरुस्त है, लेकिन अहले किताब की 2 बहनों को एक साथ जमा नहीं कर सकते, अहले किताब में से मनकूहतुल गैर से निकाह नहीं कर सकते, अहले किताब में से ऐसे ही जैसे निकाह के सिलसिले में आदाब हैं 2 ऐसी बहनों को जमा करना जिससे एक को भी फ़र्ज़ किया जाए तो निकाह नहीं हो सकता। उन तमाम बातों का लिहाज रखा जाएगा। अहले किताब की नसबी बेटी, रज़ाई बेटी जिनमें जमा करना दुरुस्त नहीं है, तो जहाँ निकाह में शराइत मलहूज़ हैं, आम तौर से बिला शर्त के निकाह दुरुस्त नहीं है, वैसे वरना तो फिर देखो वनिसाउहुम हिल्लुल लकुम, और उनकी औरतें तुम्हारे लिए हलाल हैं, मुतलक़ है यहाँ पर भी, उनकी औरतें हलाल हैं। वह औरत चाहे उनकी माँ हो, औरत चाहे उनकी बीवी हो, औरत चाहे वो 2 बहनें हों, सब दाखिल हो गए फिर। तो यहाँ मुतलक़ होने के बावजूद भी जिस तरह शर्त रखी गई कि जो रिश्ते वहाँ पर हलाल हैं वही रिश्ते वहाँ पर ही आपको रिश्ता करना हलाल होगा, जहाँ नसबी तौर पे या रज़ात के तौर पे मुहर्रमात की जो असबाब हैं वो सबब नहीं पाया जाना चाहिए। ऐसे ही ज़िबाह के सिलसिले में भी इस बात का लिहाज रखा जाएगा कि वो शरई तरीक़े पर ज़िबाह किया गया हो। मुतलक़ हर तरह का ताम, चाहे वो शरई तरीक़े पर ज़िबाह किया गया हो या ना किया गया हो, बहर सूरत वो हलाल नहीं हो सकता है। ये छठी दलील हो गई। 7वीं दलील ये है कि मुर्दार जानवर हो, मुनखनिक़ा हो, मौकूदा हो, इन सब की जो हुर्मत है नस्से क़तई से साबित है, यानी गला दबा कर मारा हुआ और कुचल कर मारा हुआ या मुर्दार जानवर, और फ़ुक़हाए उम्मत का इस पर इजमा है। अब अगर गला दबा कर मारने वाला चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो अहले किताब हो, कोई भी शख्स हो, लेकिन अगर काजी इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह की इस इबारत की वजह से अगर हम मान लें कि गला दबा कर मारा हुआ, किसी भी तरीक़े से ज़िबाह किया हुआ, चाहे वो गैर शरई तरीक़े पर ही क्यों ना हो, लेकिन अहले किताब का है, जबकि ख़ुद उनकी इबारत उनकी अपनी ही किताब की दूसरी इबारत से तारुज़ लाजिम आ रही है, और फिर इतने तमाम नुसूस और दलाइल से इसका तारुज़ लाजिम आ रहा है, तो इस सूरत में जुमहूर उम्मत को छोड़कर सिर्फ़ एक शख्स की, जिनके अलावा पूरे जुमहूर उम्मत में कोई इस बात का क़ाइल नहीं है कि अहले किताब के हर तरीक़े का ज़बीहा हलाल है, तो जुमहूर उम्मत से हटना और तमाम नुसूस से हटना लाजिम आएगा। इसलिए मुफ्ता भी कौल यही है कि अहले किताब का ज़बीहा हलाल है, मगर इस तरीक़े पर ज़िबाह किया गया हो कि वो शरई शराइत का लिहाज भी रखा गया हो, यानी ज़िबाह करते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना है, ज़िबाह करते वक्त 4 रगों का कटना है, ज़िबाह करते वक्त तेज़ धारीदार चीज़ से ज़िबाह करना है, इन शराइत का लिहाज भी रखा गया हो। तो ये चौथी बात थी अहले किताब के ज़बीहा के सिलसिले में। और 5वीं जो बात है कि अहले किताब के ज़बीहा के हलाल होने के सिलसिले में शराइत के लिहाज रखने में अब जो गुफ्तगू हुई है, शराइत ज़िबाह यानी तेज़ धारीदार चीज़ से ज़िबाह होना और 4 रगों का कटना, शराइत जो ज़िबाह के हैं वो पाया जाना। और इसमें से जो दूसरी बात थी जिसे 5वें नंबर पर ज़िक्र किया जा रहा है, शराइत ज़िबाह में से एक अहम शर्त है तस्मिया। तो क्या अहले किताब का ज़बीहा हलाल होने के लिए तस्मिया शर्त है, या बग़ैर बिस्मिल्लाह के भी वो ज़िबाह करते हों तो भी अहले किताब का ज़बीहा हलाल हो जाएगा? यह 5वीं बात है। इसमें 3 कौल हैं फ़ुक़हा इकराम के कि अगर अहले किताब ज़बा जानवर बग़ैर तस्मिया के ज़िबाह करते हैं या ऐसे ही ज़िबाह करते हैं, तस्मिया ज़िक्र करते हैं या नहीं करते हैं, तो उस सूरत में तस्मिया के साथ ज़िक्र करते हैं यानी तस्मिया के साथ ज़िबाह करते हैं तो उसमें तो कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। अगर तस्मिया छोड़ देते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़े बग़ैर कोई यहूदी और नसरानी ज़िबाह करता है तो फिर क्या हुक्म है? पहला कौल यह है कि मुसलमान और किताबी दोनों के ज़बीहा के हलाल होने के लिए तस्मिया शर्त है, और इस बारे में मुसलमान और किताबी के दरमियान कोई फ़र्क नहीं है। जैसे मुसलमान का ज़बीहा हलाल होने के लिए तस्मिया वाजिब है, मतरूक तस्मिया आमदन जायज़ नहीं है,
हलाल नहीं है। इसी तरह अहले किताब का मतरूक तस्मिया आमदन भी हलाल नहीं होगा। हनफिया और हनाबिला का यही मज़हब है। चुनांचे अल्लामा इब्न क़ुदामा रहमतुल्लाहि अलैह कहते हैं, फरमाते हैं फ़त्तस्मियतु मुश्तरिततुन फ़ी कुल्लि ज़ाबिहिन मअल अमदि सवाउन काना मुस्लिमन औ किताबियन फ़इन तरकल किताबी अत्तस्मियत अन आमदिन औ ज़करा इस्म गैरिल्लाह लम तहिल्ल ज़बीहतुहु। अगर जानबूझकर बिस्मिल्लाह छोड़ देगा तो उसका ज़बीहा हलाल नहीं होगा। वरूबी ज़ालिका अन अलीगिन व बिही क़ाल नख़ई व शाफ़ई व हम्माद व इसहाक़ व अस्हाबुर राय। यही इमाम नख़ई की, इमाम शाफ़ई, इमाम हम्माद, इमाम इसहाक़ इब्न राहवई वग़ैरह की यही राय है। तो पहला कौल यह हुआ कि तस्मिया अहले किताब पर भी वाजिब है, बग़ैर बिस्मिल्लाह पढ़े के ज़िबाह करेगा तो ज़बीहा हलाल नहीं होगा। दूसरा कौल यह है फ़ुक़हा का कि किताबी के ज़बीहा के हलाल होने के लिए ज़िबाह के वक्त अल्लाह का नाम लेना वाजिब नहीं है। तो इसका नतीजा ये हुआ कि अगर किताबी ज़िबाह के वक्त तस्मिया से सुकूत कर ले यानी खामोश रह जाए तब भी उसका ज़बीहा हलाल माना जाएगा। बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा तो भी ज़बीहा हलाल है। हाँ, अलबत्ता अगर वो ज़िबाह के वक्त अल्लाह का नाम नहीं लिया लेकिन गैरुल्लाह का नाम ले लिया तो अब वो ज़बीहा हराम हो जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर बिस्मिल्लाह व अल्लाहु अकबर कहने के बजाय वो बिइस्मी सय्यिदिना ईसा करके काटा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम लेके काटा, तो अब वो ज़बीहा क्या होगा? हलाल नहीं होगा। ये इमाम मालिकिया का कौल है। ये पहला कौल था। हनफिया, हनाबिला और शवाफ़े का भी एक कौल वही था, और ये मालिकिया का कौल है कि बिस्मिल्लाह कहना वाजिब नहीं है, अलबत्ता गैरुल्लाह का नाम लेगा तब जाके वो हराम होगा। वजब इंद तस्कियति ज़िक्र बिस्मिल्लाहि बिअय्यि सिग़तिन मिन तस्मियतिन व तहलीलिन व तस्बीहिन व तकबीरिन लाकिन लिमुस्लिमिन ला किताबिय्यिन फला यजिबु इंद ज़ब्हिही ज़िक्रुल्लाहि बल शर्तु अन ला यज़कुर इस्म गैरिही मिम्मा यअतक़िदुल उलूहियतहु। तो शर्त यह है कि गैरुल्लाह का नाम ना ले, बस अल्लाह का नाम ले ना ले, ये वाजिब नहीं है। ये दूसरा कौल है। तीसरा कौल यह है कि किताबी के ज़बीहा के हलाल होने के लिए तस्मिया पढ़ना वाजिब नहीं है, और अगर वह ज़िबाह के वक्त गैरुल्लाह का नाम लेकर काटें, ज़िबाह करें, तब भी उनका ज़बीहा हलाल रहेगा। ये तीसरा कौल है। इसके कायल हज़रत अता, हज़रत मुजाहिद, हज़रत मखूल, ये रहमतुल्लाहि अलैहि हज़रात रावी हैं। लेकिन इन तीन अक़वाल में पहला कौल ही राजे है कि उसके लिए भी ज़बीहा के हलाल होने के लिए तस्मिया वाजिब है। मुसलमान और किताबी में इस सिलसिले में कोई फ़र्क नहीं है। दलील क्या है? कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया, वला ताकुलू, मत खाओ, मिम्मा, वो जानवर, लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि, जिस पर अल्लाह का नाम नहीं लिया गया हो, व इन्नहु लफ़िस्क़, ये खाना या इस तरह का अमल फ़िस्क़ और फुजूर वाला अमल है। इससे तस्मिया का वजूब साबित हुआ, और इसमें किताबी और मुसलमान का कोई फ़र्क ज़िक्र नहीं किया गया। कहाँ ज़िक्र नहीं किया गया? लम युज़कर, फ़ेल मजहूल से लाया गया है, और फ़ेल मजहूल में फ़ाइल महज़ूफ़ होता है, फ़ाइल का ज़िक्र नहीं होता। फ़ाइल का ज़िक्र ना करना, फ़ाइल का ज़िक्र ना करना, जिस तरह कभी कभार फ़ाइल को हज़फ़ कर देते, मफ़ूल को हज़फ़ कर देते उमूम की खातिर, मुख्तलिफ़ वजूहात से हज़फ़ करते हैं, तो उसमें एक है उमूम की खातिर कि यहाँ पर फ़ेल मजहूल से ज़िक्र करना इस बात को बताना है कि कोई भी ज़िबा करने वाला हो, बस। तो इसमें उमूम लाया गया है, ज़ाबिह चाहे मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो, लेकिन तर्के तस्मिया हुआ है तो वह हलाल नहीं होगा। समझ गए? ये हो गई पाँचवीं बहस। छठी बात, ज़ाबिह के शराइत में से अब जो गुज़री है कि वे अहले किताब के ज़बीहा के हलाल होने के लिए शराइत ज़िबा का लिहाज रखा जाएगा, नहीं रखा जाएगा? खुलासा क्या निकला? लिहाज रखना वाजिब है। शराइत ज़िबा में क्या बातें हैं? 4 रगों का कटना, और आले ज़िबाह का तेज़ धारीदार होना, भारी होने की वजह से नहीं कटना, वो तेज़ होने की वजह से जानवर कटना, खून का बहाना निकलना, और ज़िबाह के वक्त तस्मिया का पढ़ना। ये तमाम शराइत अहले किताब के ज़बीहा के हलाल होने के लिए भी ज़रूरी है। अब छठी बात जो आती है कि मौजूदा दौर के जो अहले किताब हैं, क्या इनका ज़बीहा भी मुतलक़ हलाल है? एक बात ये आती है। दूसरी बात, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अहले किताब और मौजूदा दौर के अहले किताब दोनों बराबर हैं, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अहले किताब क्या वाक़यतन वो अहले किताब थे, जबकि वो इस बात के भी कायल थे कि हज़रत नबी करीम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला के साथ शरीक करते थे? वला तक़ूलू सलासा, किन को कहा गया?
ईसाइयों को ही कहा गया, क्योंकि वह अल्लाह ताला के साथ शिर्क करते हुए हज़रत ईसा हज़रत मरियम को भी क्या करते थे, अल्लाह के साथ शरीक ठहराते थे और कफ़ारे का अक़ीदा रखते थे। कफ़ारे का मतलब यह है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नाउज़ुबिल्लाह फांसी दे दी गई तो गोया कि हम सब क़यामत तक पैदा होने वाले तमाम ईसाइयों के गुनाहों का क्या कर लिया, वो कफ़ारा अदा हो गया। बहुत घिनौना अक़ीदा है इस तरह का। और इसी तरह तहरीफ शुदा तौरात पर, इंजील पर वो ईमान लाते हैं, हालांकि ये तहरीफ शुदा है, खुदाई कलाम नहीं है, फिर भी ये कहते हैं कि खुदाई कलाम है। ऐसे हमारे लिए जायज़ नहीं है कि जो कलामुल्लाह नहीं हम उसे कलामुल्लाह कहें, हरगिज़ जायज़ नहीं है। कुरान की एक सूरत का, एक आयत का इजाफा जायज़ नहीं है, हालांकि वो तहरीफ शुदा तौरात पर ईमान लाते हैं। तो उसके बावजूद भी क्या वह अहले किताब बाकी रहेंगे, ये पहला सवाल है। तो इसका जवाब यह है कि अल्लाह ताला ने जब इनको अहले किताब शुमार फरमाया उसी वक्त इनके अंदर ये तमाम मुनकरात और शिरकिया आमाल मौजूद थे। चुनांचे जिस वक्त अल्लाह ताला ने व तआमुल्लज़ीना उतुल किताब हिल्लुल लकुम की आयत नाजिल फरमाई, उस वक्त इनका हाल यही था जो कुरान ज़िक्र कर रहा है, वक़ालतिन नसारा अल मसीह इब्नुल्लाह। उसी वक्त हज़रत मसीह को इब्नुल्लाह कह रहे थे, फिर भी वो तआमुल्लज़ीना उतुल किताब हिल्लुल लकुम की आयत भी नाजिल हो रही उसी कलाम पाक में। और फिर इसी तरह लक़द कफ़रल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा सालिसु सलासा, कफ़रा फरमा रहे हैं उनके बारे में, फिर भी उनके लिए हुक्म नाजिल हो रहा है तआमुल्लज़ीना उतुल किताबा हिल्लुल लकुम। इसी तरह वक़ालतिल यहूदु उज़ैरुन इब्नुल्लाह, फिर भी उनके ताम को हलाल किया जा रहा है। इसी तरह युहर्रिफून अल कलिमा अम मवादिअही, तहरीफ़ कर रहे हैं अपनी तौरात में, फिर भी उनके ताम को, उनके ज़बीहा को हलाल करार दिया जा रहा है। तो पता क्या चला, अहले किताब के ज़बीहा के हलाल होने के लिए ये जो शिरकिया अमाल हैं, इन शिरकिया अमाल से खाली होना शर्त नहीं है। चुनांचे हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में कतबा इलैहि अन्ना नास मिनस सामिरा यक़रऊन तौरात व यसबुतून सब्ता वला युमिनून बिल बाअसी फमा तरा फ़कतबा इलैहि उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु अन्नहुम ताइफ़तु मिन अहलिल किताब। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के एक गवर्नर ने आपको ख़त लिखा कि सामिरा कौम के कुछ लोग तौरात पढ़ते हैं, हफ्ते के दिन को अपना मजहबी त्यौहार मनाते हैं, दोबारा ज़िंदा हो किए जाने पर ईमान नहीं लाते हैं, इनके बारे में आपकी क्या राय है। तो आपने जवाब में लिखा कि ये अहले किताब का ही एक गिरोह है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अहले किताब मान रहे हैं। इससे पता चला अहले किताब होने के लिए तौहीद खालिस पर ईमान लाना शर्त नहीं है। अहले किताब होने के लिए मौजूदा तौरात और इंजील की तहरीफ पर ईमान लाना शर्त नहीं है। तहरीफ शुदा तौरात पर ईमान लाते हैं तो भी गवारा है, तहरीफ पर ईमान लाना शर्त नहीं है। तहरीफ शुदा तौरात पर ईमान लाते हैं तो भी काफ़ी है। और उनके लिए यह भी शर्त नहीं है कि हज़रत मूसा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयतों के मनसूख होने पर ईमान रखते हों, जबकि हम क्या रखते हैं, मनसूख हो जाने पर ईमान रखते हैं। तो ये सब इनके अहले किताब होने के लिए शर्त नहीं है, बस इतना काफ़ी है कि बुनियादी अकायद पर वो ईमान रखते हों। बुनियादी अकायद पर ईमान रखते हों का क्या मतलब है, यानी अल्लाह के कायल हों, आसमानी किताबों के कायल हों, अंबिया और रसूल के कायल हों, इतना काफ़ी है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में उनके अंदर पाया जाता था। तो एक बात पहली ये हो गई। दूसरी बात यह है कि मौजूदा दौर के जो अहले किताब और नसारा हैं, यानी इस लिहाज से कि वो समाज में, उर्फ़ में या राशन कार्ड में या मरदुम शुमारी में और सरकारी रजिस्टर में वो अहले किताब शुमार किए जाते हों, नाम लिखे जाते हों, उसके अलावा ना उनके अकायद अहले किताब जैसे हों। जैसे आजकल के जितने भी यूरोपियन ममालिक के जितने यहूदी और ईसाई हैं, जैसे अब इसराइल के यहूदी हैं, इसराइल के यहूदी हैं, अमेरिका के ईसाई हैं, ये सब लोग जो अपने आप को नसारा कहते हैं, इनमें से बाज़ औक़ात इनकी मरदमशुमारी के वक्त इनका नाम नसारा लिखा जाता है, लेकिन वो खुदा पर ईमान नहीं लाते। एक है खुदा पर ईमान लाना कि अल्लाह है जिन्होंने कायनात पैदा की, दूसरा है कि अल्लाह को एक ही मानना, उसके साथ शिरक ना करना। तो इनके लिए ये शर्त है कि अल्लाह पर ईमान लाएं, चाहे वो उसके साथ क्या करते हों, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को शरीक करते हों, हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह तआला को शरीक करते हों, ये चूँकि पहले से था उनके अंदर, लेकिन अल्लाह पर बाहर सूरत ईमान लाना ज़रूरी है। लेकिन मौजूदा दौर के जो अहले किताब हैं, यहूद और नसारा, ये मज़हब का मजाक उड़ाते हैं, खुदा पर ईमान नहीं रखते हैं, आसमानी किताबों पर ईमान नहीं लाते हैं। तो मौजूदा दौर के जो अहले किताब हैं, इनका ज़बिया हलाल नहीं हो सकता है। जो इस तरह की
हरकतें करते हों। वजह क्या है? वजह यही है कि अहले किताब को आम अहले कुफ़ार से इस्तिस्ना करने की वजह यही है, यानी उनके ज़बीहा को हलाल करार देने की वजह यही है कि उस ज़माने के अहले किताब अल्लाह के वजूद के कायल थे, रसूलों के हक़ होने पर ईमान रखते थे, आसमानी किताबों पर ईमान लाते थे। लिहाजा जो शख्स इन सिफ़ात से खाली हो गया, जिन सिफ़ात की वजह से उसे अहले कुफ़ार से मुमताज़ किया गया था, अब वो इल्लतें उसके अंदर नहीं पाई गई तो हुक्म भी उसके लिए बाकी नहीं रहेगा, तो अहले कुफ़ार का, अहले किताब का ज़बीहा हलाल नहीं होगा। चुनांचे नसारा बनी तगलब कबीले के, इनके बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला का हुक्म यही था कि ये अहले किताब नहीं है, ये काफिर हैं। चुनांचे इमाम जस्सास लिखते हैं कि सअलतु अलियन अन ज़बाइह नसार अल अरब फ़क़ाल ला तहिल्लु ज़बाइहुम, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि इनका ज़बीहा हलाल नहीं है। फ़इन्नहुम लम यतअल्लक़ू मिन दीनिहिम बिशैइन इल्ला बिशुर्बिल क़मर, इस वास्ते कि इनका दीन से सिवाय शराब पीने के कोई ताल्लुक़ नहीं रहा, यानी उनके मज़हब में शराब हलाल है, तो शराब मज़हब भी ताल्लुक़ सिर्फ कहाँ तक है? शराब पीने तक है बस। भाई हमारे मज़हब में हलाल इस वास्ते पीने, बाकी तुम्हारे मज़हब में और भी तो चीज़ें हैं, उसमें कोई उनका ताल्लुक़ नहीं रहा। तो जिस तरह उस दौर के यहूद व नसारा में ऐसी तहरीफ आ गई थी, आज के यहूद व नसारा में भी इस तरह मजहबी बुनियादी बातें नहीं हैं, तो उनका ज़बीहा भी क्या नहीं होगा? हलाल नहीं रहेगा। लेकिन अब आखिरी बात रहती है, हम कैसे कहें कि उनका ईमान क्या है? वो देहरी हैं, खुदा के मुनकिर हैं, या ईमान ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं? अब हमें हिंदुस्तान में है तो आम तौर से हिंदुस्तान में कुरैशी और ख़स्साब मुसलमान नज़र आते हैं, लेकिन मगरिबी ममालिक में जाएंगे तो वहाँ पर जहाँ गोश्त मिल रहा है वो बड़े बड़े मॉलों में बनाया हुआ पैकिंग में आके मिलता है। ज़ाबे कौन है? क़स्साब, काटने वाला खुद बेचने वाला नहीं रहता है, कटता कहीं और है, पार्सल कहीं और होता है, ट्रांसफ़र कहीं और होता है, बिकता आके मार्केट और दुकानों में। जिस तरह सब्ज़ी बिकती है, अब सब्ज़ी जो हम ख़रीद रहे हैं वो किसके खेत में उगी है, उगाने वाला मुसलमान है कि नहीं है, ट्रांसपोर्ट करने वाला मुसलमान है कि नहीं है, हम नहीं कह सकते। फ्रूट्स के बारे में नहीं कह सकते, ड्राई फ्रूट्स के बारे में नहीं कह सकते, क़स्साब के बारे में इस वास्ते यहाँ हम कह सकते हैं कि बेचने वाला सामने दिख रहा है और सामने काट के बेच रहा है। बाहर ममालिक में ऐसा नहीं होता है। बाहर ममालिक में जिस तरह फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट, सब्जियाँ बिकती हैं, वैसे ही गोश्त भी बिकता है। काटने वाले का वहाँ पर दूर दूर तक खबर, इल्म नहीं रहता है। तो उस सूरत में क्या किया जाएगा? तो उस सूरत में यह है कि अगर यकीनी तौर पर मालूम नहीं है कि वो अल्लाह पर के वजूद पर ईमान रखते हैं या रसूलों पर ईमान लाते हैं या आसमानी किताबों पर लाते हैं, ये यकीनी तौर पर मालूम नहीं है, लेकिन ज़ाहिरी अलामत इसकी यहूदी और नसरानी की दिख रही है, तो उस वक्त तक हम उसके ज़बीहा को हलाल ही मानेंगे। ज़ाहिरी तौर पर हम उसके ज़बीहा को हलाल ही मानेंगे अगर वो ज़ाहिरन यहूदी दिख रहा है, ज़ाहिरन ईसाई दिख रहा है। अब उसका अक़ीदा अंदर से क्या है हमको उसकी खबर नहीं है, लेकिन ज़ाहिर उसका यहूदी होना, ईसाई होना बता रहा है, तो उस ज़ाहिर पर हुक्म लगाते हुए उसके ज़बीहा को हलाल माना जाएगा। समझ गए? इसके बाद रहता है उन मुल्कों और शहरों के ज़बीहा का हुक्म जिन मुल्कों में सिर्फ़ मुसलमान रहते हों, सिर्फ़ कुफ़ार रहते हों या मुश्तरका मज़हब के लोग रहते हों, लेकिन ज़ाबे की खबर दूर दूर तक नहीं है। ज़िबा करने वाला मुसलमान नहीं मालूम, ज़िबा करने वाला किताबी वो भी नहीं मालूम, ज़िबा करने वाला गैर मुस्लिम वो भी नहीं मालूम, ज़ाबे की खबर नहीं है। अब ऐसे मुल्कों में गोश्त खाने का क्या हुक्म है? समझ रहे? तो इस सिलसिले में पहली बात यह है कि अगर गोश्त खाने की बात ऐसे शहर में आ रही जो शहर मुसलमानों का है, यानी उस शहर की अक्सर आबादी मुसलमानों की है और शहर के बाज़ार में जो गोश्त फ़रोख्त किया जा रहा है वो भी अक्सर व बेशतर फ़रोख्त करने वाले क्या हैं? मुसलमान हैं। तो उस गोश्त का खाना क्या होगा? हलाल शुमार किया जाएगा। अब ज़ाबे कौन है खबर ना हो, कोई हरज नहीं है। अगरचे कि हमको ज़बाह करने वाले की खबर ना हो और ये भी मालूम ना हो कि ज़बाह करने वाला ज़बाह करते हुए बिस्मिल्लाह कहा था कि नहीं कहा था, तो इसकी हमें कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, उस ज़बीहा को हम हलाल समझेंगे। वजह यही है कि इस्लामी शहर है, जो चीज़ फ़रोख्त होगी वहाँ पर इस्लामी अहकाम का लिहाज रखा जाएगा। अक्सर मुसलमान हैं, मुसलमानों की आबादी है, फिर भी अगर आप यकीन नहीं रखेंगे तो फिर कहाँ रहे? 100% इस्लाम, तो उसके लिए दारुल इस्लाम में भी 100% मुसलमान नहीं रहेंगे, चूँकि वहाँ पर भी ज़िम्मी की इजाज़त है रहने की। तो अक्सरियत काफ़ी है हुक्म लगाने के लिए। चुनांचे हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रिवायत है,
हुस्न ज़न हमें मुसलमान से रखना चाहिए। इन्ना कौमन यातूनना बिलहमिन, आपसे पूछा गया कि लोग हमारे पास गोश्त लेके आते हैं, ला नदरी अज़कर अस्मल्लाह अलैहि अमला, हम नहीं जानते कि उसने अल्लाह का नाम लिया कि नहीं लिया। तो आपने क्या फरमाया, सुम्मू अलैहि अंतुम वकुलू, तुम उस पर अल्लाह का नाम ले लो और खा लो। समझ रहे? तो ऐसी जगहों पर है जहाँ पर मुसलमानों की अक्सरियत है और ज़ाबिह मुसलमान नहीं मालूम, तस्मिया पढ़ा नहीं मालूम, और ये बात कि वकानू हदीसी अहदिम बिल कुफ्र, और वो लोग अभी अभी मुसलमान हुए थे। अभी अभी मुसलमान होने का मतलब ये हुआ, अभी जो मुसलमान हुआ है उसे ज़बाह के अहकाम क्या मालूम होंगे। जब ज़बाह के अहकाम नहीं मालूम तो तस्मिया होना, शर्त होना क्या मालूम होगा। तो पता क्या चला, बिस्मिल्लाह पढ़ने के अहकाम नहीं मालूम, ज़बाह के अहकाम नहीं मालूम, फिर भी हमारे पास वो लाने वाला मुसलमान है, तो इस लिहाज से उसके ज़बीहा को क्या समझो, हलाल ही समझो। तो इससे मालूम हुआ जहाँ अक्सर मुसलमान रहते हों वहाँ का ज़बीहा हलाल माना जाएगा। चुनांचे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इस बात की तरफ इशारा करते हुए बाब ही कायम किया, बाबु ज़बीहतिल आराबी व नहविहिम, आराब यानी देहात के रहने वालों के ज़बीहे का हुक्म, क्योंकि देहातियों को इल्म नहीं रहता। जब इल्म फ़राइज़ का नहीं है तो ज़िबा 4 रगें कटना, तस्मिया होना, तेज़ धारीदार तलवार होना, ये तो अब मौलवियों को ही मालूम हो रहा है, वो तो देहातियों को क्या मालूम होगा। फिर भी उनका ज़बीहा मुसलमान होने की निस्बत से क्या समझा जाएगा, हलाल समझा जाएगा। दूसरी सूरत है, अगर किसी शहर की अक्सर आबादी कुफ़ार की हो, कुफ़ार यानी गैर अहले किताब, समझ रहे, वो भी कुफ़ार में शुमार होंगे लेकिन गैर अहले किताब, तो उस शहर के बाज़ार में जो गोश्त फ़रोख्त हो रहा है वो मुसलमान के लिए हलाल नहीं होगा। जैसे मिसाल के तौर पर आप चाइना में चले गए तो अक्सर व बेशतर वहाँ पर सांप, बिच्छू, कुत्ता, बिल्ली सब खाने वाले हैं, तो वहाँ अगर आपको हलाल जानवर का भी गोश्त मिल रहा हो तो आपको सोचना पड़ेगा कि भाई ये सब अजीब कौम है, तो ये बिस्मिल्लाह पढ़ना, फलां पढ़ना, वो बिस्मिल्लाह भी अपनी ज़बान में चीन चाँ चाँ पढ़े तो क्या समझ में आएगा क्या पढ़ा है आखिर वो। तो इस वास्ते गालिब गुमान यही समझा जाएगा कि भाई ये गैर अहले किताब हैं और इस्लामी मुल्क नहीं है, कुफ़ार का मुल्क है, इस वास्ते इनका गोश्त हलाल नहीं समझा जाएगा यकीन के दर्जे में। हाँ, जब ये इस बात का यकीन हो जाए, गालिब गुमान हो जाए कि इस जानवर का गोश्त किसी मुसलमान ने या किताबी ने शरई तरीक़े पर ज़बाह किया हो, तब उसका उस शहर का गोश्त भी हलाल माना जाएगा। यानी जब हमको इस बात का यकीन हो जाए या गालिब गुमान हो जाए शहर तो कुफ़ार का है लेकिन गोश्त यहाँ पर फिर भी गोश्त की मंडी या गोश्त के कारोबार में मुसलमान या किताबी ही का कब्ज़ा है, वही करते हैं, तो फिर ठीक है। उस सूरत में असल मसला ज़ाबे का है, शराइत ज़िबाह का पाया जाना है। तीसरी सूरत ये होगी कि अगर अक्सर आबादी कुफ़ार की है, लेकिन कुफ़ार कैसे हैं, वहाँ पर मुसलमानों की भी आबादी है, बुत परस्तों की भी आबादी है, आतिश परस्तों की भी आबादी है, जैसे हमारा मुल्क हिंदुस्तान हर तरह के लोगों की है। तो ऐसे गोश्त के बारे में कि जिसके बारे में शक हो जाए कि वह हलाल है कि नहीं है, तो जब तक उसके हलाल होना ज़ाहिर ना हो जाए उस वक्त तक वो हलाल नहीं माना जाएगा। लेकिन ये मुल्क भी ऐसे ही बुत परस्त और मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों से बसा हुआ है, उसके बावजूद भी चूँकि गोश्त बेचने वाले बिलुमूम हिंदुस्तान में कौन हैं, मुसलमान ही होते हैं, तो इस वास्ते यहाँ पर शक नहीं किया जाएगा और यही समझा जाएगा कि बेचने वाला, काटने वाला मुसलमान है, तो उसने बिस्मिल्लाह पढ़कर ही काटा होगा। यही दलील है जो हज़रत अदी बिन हातिम रज़ी अल्लाह तआला से मरवी है, जैसे अभी आई हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला की दलील के, और हमें नहीं मालूम हो कि बिस्मिल्लाह पढ़े कि नहीं पढ़े, तो वहाँ पर आपने फरमाया कि भाई मुसलमान है तो फिर एतमाद कर लो। हाँ, जहाँ पर हर तरह के मज़हब के लोग हैं और गोश्त बेचने वाले भी हर तरह के लोग हैं, यानी मुसलमान भी बेच रहा, किताबी भी बेच रहा और काफिर भी बेच रहा, हर दुकान में मिल रहा गोश्त या हर माल में मिल रहा गोश्त, तो ऐसी सूरत में उस शहर का गोश्त भी खाया नहीं जाएगा। क्योंकि हज़रत अदी बिन हातिम की जो रिवायत थी कि मैं अपना शिकारी कुत्ता छोड़ता हूँ लेकिन वहाँ और एक कुत्ता रहता है जो शिकार के पास है, तो अब नहीं मालूम कि शिकार किस कुत्ते ने किया है, तो आपने क्या फरमाया, वो मत खाओ। तो अब चूंकि ये सब गोश्त बेचने वाले किसकी तरह हैं, शिकारी कुत्तों की तरह हैं, नहीं मालूम किसने ज़िबाह करके, किसने ज़िबाह करते हुए शरई अहकाम का लिहाज रखा है, तो वो गोश्त नहीं खाया जाएगा। चौथी सूरत रहती है, अगर किसी शहर की अक्सर आबादी अहले किताब की है तो उस शहर के गोश्त का वही हुक्म है जो मुसलमानों के शहर का है, यानी वहाँ गोश्त ख़रीद कर खाना हलाल है, इसलिए कि ज़िबाह के मामले में उनका हुक्म किसकी तरह है,
मुसलमानों की तरह। हाँ, अगर ये गालिब यकीन हो कि ये अहले किताब ज़िबाह में शराइत इस्लाम का लिहाज, शराइत ज़िबाह का लिहाज नहीं रखते हैं, अगर ये गालिब गुमान हो जाए तो फिर उस सूरत में वहाँ उस गोश्त के खाने की भी इजाज़त नहीं रहेगी। ये थी ज़िबाह के सिलसिले में शराइत की पूरी तफसील। तस्मिया की अहमियत भी आई इस सिलसिले में, और सबसे पहले जो गुफ्तगू आ गई नफ्स ज़िबाह की अहमियत, नफ्स ज़िबाह कितना अहम है इस्लाम के अंदर। और फिर उसके बाद ज़िबाह के साथ साथ ज़िबाह के शराइत के सिलसिले में आई। ज़बाह की शराइत में आले ज़िबाह के सिलसिले में आया, तस्मिया के सिलसिले में आया, ज़ाबह के सिलसिले में आया, और ज़ाबह के हर मज़हब के लिहाज से हुक्म आया। फिर मुख्तलिफ़ ममालिक के लिहाज से फ़रोख्त होने वाले गोश्त का भी हुक्म इसमें आया। अब बाकी रह जाता है एक मसला, दो मसले बाकी रहते हैं। एक है जदीद आले ज़िबाह, यानी ज़िबाह करने का जो आला है चाकू है, और वो चाकू पकड़ के काटने वाला मुसलमान है जो तस्मिया बिस्मिल्लाह पढ़ता है, 4 रगें काटता है, फलां शराइत का लिहाज रखता है। अब दूसरा है आले ज़िबाह नए आ गए हैं, जैसे मिशन के ज़रिए से ज़िबाह करना। मिशन कोई पकड़ा नहीं रहता है, जैसे बटन दबा दिए पंखा चल रहा है, वैसे बटन दबा दिए चाकू चल रही है। अब मुर्गी आ रही है, बड़ा जानवर आ रहा है, वो कटते रह रहा जा रहा है, हम आन करके जाके सो गया हो, जानवर कट रहा है, चल रहा है। अब नए जदीद आलात से ज़िबाह करने के अहकाम क्या हैं, एक मसला रहता है। और दूसरा उन ममालिक से बरामद शुदा गोश्त का हुक्म जो कुफ़ार के ममालिक हैं, वहाँ से आने वाले गोश्त का हुक्म। जैसे मिसाल के तौर पर सऊदी अरबिया है, वहाँ पर आम तौर से ऊँट का गोश्त मिलता है, बकरे का या भैंस का बहुत कम मिलता है। बाकी वहाँ पर चिकन है, दूसरे बकरे का है, फलां, ये सारे गोश्त जो आ रहे हैं वो सब दूसरे ममालिक से आ रहे हैं। तो ये दूसरे ममालिक से आने वाले गोश्त का हुक्म क्या रहेगा, ये 2 मसले बाकी रह जाते हैं। अगले मौके से इंशाअल्लाह इन 2 मसलों की तफसील ज़िक्र की जाएगी।